अरे आगे पार्टी है अरे ये रहने दो एक बार ये काट दो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं शेखावाटी की चैनल। लगातार पिछले 10 दिन से राजस्थान की जनता देख रही थी कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज विधायक दल की बैठक हुई और भाजपा जिस तरीके से चौंकाती है उसी तरीके से चौंका दिया। भाजपा की विधायक दल की बैठक में चौथी पंक्ति में बैठे भजनलाल शर्मा अब राजस्थान के मुखिया होंगे। मेरे साथ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अभी खुशियां जाहिर की हैं भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद। उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके की कार्यकर्ताओं में खुशी और अब उनका क्या कहना है। नमस्कार। नमस्कार। भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब एक चाय वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक धरातल से जुड़ा हुआ कर्मठ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इसमें कोई आश्चर्य और अचरज की बात नहीं है। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी इसी प्रकार के चौंकाने वाले परिणाम दिए, उसी प्रकार से एक संघ से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के वो कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने निष्ठा और लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, राजस्थान की आवाम की सेवा की है, आज उनको मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठाया गया है। झुंझुनू जिले की जनता में इसका बहुत ही हर्ष और उल्लास है और आज उसी को लेकर जोशी गट्टे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर, मिठाइयाँ बांटकर, आपस के अंदर गले मिलकर खुशियाँ मनाई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में खुशी का और हर्ष का जो माहौल है वो बना हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान की आवाम को कुचलने का काम किया, विकास का पहिया पूरी तरह से रुक गया था। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, आज राजस्थान की आवाम एक सुखद क्षण महसूस कर रही है। निश्चित रूप से विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा और निश्चित रूप से राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को एक सुख का अनुभव हो रहा है और आगे भी इसी प्रकार से होगा। आप कह रहे हैं और हम भी लगातार कह रहे हैं कि भाजपा चौंकाती है, लेकिन हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ट्रेंड देखें तो वो लोग कहीं ना कहीं चर्चाओं में थे। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चर्चा में थे। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए वो शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन राजस्थान में पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाना किस तरीके से देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ता की निष्ठा और भावना देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और निष्ठा के अंदर कितना विश्वास जताकर किस प्रकार से आमजन की सेवा के अंदर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला व्यक्ति हो, तो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का पूरा ध्यान रखती है। जैसे इसका एक ज्वलंत उदाहरण आदरणीय मदन लाल जी सैनी रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जीवन पर्यंत भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, एक बार विधायक रहे और अचानक उनको राज्यसभा सांसद और साथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को और एक उचित स्थान प्रदान करती है। भजनलाल जी शर्मा भी उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, दिया कुमारी जो विद्याधर नगर से विधायक हैं और प्रेमचंद बेरवा जो दूदू से विधायक हैं, उनके बारे में कैसे देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो जातीय समीकरणों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन फिर भी इन्होंने ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है, तो साथ में राजपूत समाज से माननीय दिया कुमारी जी और साथ के अंदर अन्य जातियों का भी इसमें समावेश करते हुए बेरवा जी को भी उचित स्थान प्रदान किया है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा
बहुत सोच समझकर राजस्थान के अंदर पूरी रणनीति के तहत उचित स्थान प्रदान किए। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता विकास की ओर जाएगी। पूरे भारत में भाजपा तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारा जो शेखावाटी एरिया है उनमें कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर नजर आती है। और इस सरकार में, भाजपा की सरकार में उम्मीद थी कि शेखावाटी को कुछ ना कुछ उचित जगह मिलेगी, वो नहीं मिलना कहीं ना कहीं शेखावाटी के लिए नुकसान रहेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली सरकार के अंदर भी झुंझुनू जिले को और शेखावाटी को उचित स्थान रहा है, और निश्चित रूप से इस बार भी जो विधायक शेखावाटी के अंदर जीते हैं झुंझुनू चूरू सीकर से, निश्चित रूप से शेखावाटी को उचित स्थान शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रदान किया जाएगा। रही बात कमजोरी और मजबूती की, तो देखिए ये एक अनिश्चितता का खेल है, राजनीति जिसके अंदर हार और जीत ये सब तो चलता रहता है। लेकिन जो ओवरऑल जो परिणाम है, और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने को जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में हर्ष का माहौल है। आप कह रहे हैं भाजपा जातीय समीकरणों की बात नहीं करती, लेकिन भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं हम जाति व्यवस्था को नकार नहीं सकते। जो भी बातें होती है, टिकट देनी हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाने हो, चाहे मंत्री बनाने हो, जातीय समीकरण ध्यान में रखे जाते हैं। राजस्थान का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जाट वोट बैंक। इस आपकर ने जो जातीय समीकरण है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना के और जो विधानसभा स्पीकर बनाया, उससे छूट रहा है, उसको भाजपा कैसे कवर करेगी? देखिए, ये गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण देखती है। नवलगढ़ इसका ज्वलंत उदाहरण है कि वहाँ पर 80,000 से अधिक संख्या में जाट समुदाय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर एक राजपूत कैंडिडेट को, विक्रम जी जाखल को, और टिकट देकर, और वो भारी मतों के साथ विजयी भी हुए हैं। लंबे समय तक वहाँ पर माननीय भाजपा नहीं देखती, लेकिन भारत की राजनीति में हम जाति व्यवस्था से नकार नहीं सकते। वोट पड़ते हैं, आप देखते हैं कि 25% विधायक भाजपा के पूरे उसमें देखें हम राजस्थान की विधानसभा में, तो जाट समुदाय से एक बड़ा वोट बैंक है। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं आपके सोच में सही होगा, लेकिन मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि नवलगढ़ के अंदर विक्रम जी जाखल, जो कि राजपूत समाज का वोट बैंक कम है, वहाँ पर जाट समाज का अत्यधिक है, उसके बावजूद भी भारी मतों के साथ वो विजय हुए हैं। इसी प्रकार के और भी आपको बहुत से ज्वलंत उदाहरण मिल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जातीय समीकरणों पर विश्वास नहीं करते, और निश्चित रूप से ना व्यक्तिनिष्ठ है ना जातिनिष्ठ है। ये कांग्रेस की परंपरा है जो वंशानुगत और जातिगत समीकरणों के ऊपर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पे विश्वास नहीं करती। तो क्या अब राजस्थान में किस तरीके का विकास देखते हैं, और झुंझुनू में अब किस तरीके का विकास होने वाला है? देखिए, झुंझुनू जिले की मूलभूत सुविधा जो है उसकी कमियां पिछले 5 वर्षों में, पिछले 60 वर्षों के अंदर देखने को मिली है। चाहे नहर के नाम पर जनता को ठगने का काम किया हो, या फिर अघोषित बिजली कटौती के नाम पर किसानों की फसलों को नष्ट करने का काम कांग्रेस की सरकारें करती आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसानों को भरपूर बिजली मिलेगी, और निश्चित रूप से जो सिंचाई जल और पेयजल की जो समस्या झुंझुनू विधानसभा और झुंझुनू जिले के अंदर बनी हुई है, निश्चित रूप से उसका समाधान होगा। इसके अलावा जैसे दौरासर ग्राम में सौर उद्यान, क्योंकि झुंझुनू जिला जो है वो शेखावाटी जो है वो वीरों की तरह है, और निश्चित रूप से उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए तत्कालीन भाजपा सरकार ने सौर उद्यान का निर्माण करवाया था। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद में ना तो उसमें कोई ईंट या पत्थर जोड़ा गया, और उसे जर्जर होने के लिए छोड़ दिया गया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो सैनिकों का सम्मान करती है, उस सौर उद्यान को बहुत सुंदर मूर्त रूप देके और सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। इसके अलावा सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, नालियाँ हैं, इत्यादि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं। इसके अलावा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्य सुरक्षा देकर और ज़रूरतमंद लोगों के परिवार का पालन करने का जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी, पिछले 4 वर्षों से इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उस पोर्टल को बंद रखा था। निश्चित रूप से उस पोर्टल को दोबारा शुरू करके राजस्थान के ज़रूरतमंद आवाम को खाद्य देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। निश्चित रूप से एक सुखद और सुंदर सरकार आज राजस्थान के अंदर यहाँ की आवाम को मिली है। निश्चित रूप से समस्त संपूर्ण समस्याओं का निदान यहाँ पर होकर रहेगा। जिस तरीके से नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल एकदम पार्टी ने जो फैसला लिया है वो
सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही सुंदर फैसला लिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और माननीय पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, वो निश्चित रूप से सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस गवर्नमेंट में राजस्थान में कुशासन था, उस कुशासन को खत्म करते हुए एक सुशासन की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। निश्चित रूप से प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता, प्रत्येक प्रदेशवासी ऐसा सोचता है और निश्चित रूप से ऐसा होगा। ये थे भाजपा के कार्यकर्ता जो लगातार नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलने के बाद खुशियां मना रहे हैं। अब देखते हैं राजस्थान की नई सरकार गठन, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चयन हो चुका है, शपथ ग्रहण समारोह कब होता है और नए कैबिनेट में किस किस को मौका मिलता है और सरकार किस तरीके का काम कर पाती है।